नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल पर जहां पर हम लोग एनटीएससी और प्री फाउंडेशन की प्रिपरेशन करते हैं 9th और 10th के बच्चों के लिए। आज की इस वीडियो में यार हम चर्चा करेंगे कि कौन सी ऐसी किताबें आपको परचेज करनी चाहिए जिससे आपका प्री फाउंडेशन और ये जो एनटीएससी है ये क्रैक हो सके। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर हमारे बैचेज से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कौन सी किताबें आपको साइड में यूज करनी चाहिए जिससे आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो सके, आप और एडवांस लेवल पर 9th और 10th में ही तैयार हो सके। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और चीजों को समझिएगा। जो भी बुक आपको समझ में आएगी कि आपको ये बुक परचेज करनी चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी भी शॉप से जाकर परचेज कर सकते हैं। ये वीडियो बुक प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये वीडियो बुक रिकमेंडेशन वीडियो है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग हमारा एप्लीकेशन रैंकर्स एनटीएससी जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। और अगर आपको वो एप्लीकेशन बहुत हेल्प कर रहा होगा इस एनटीएससी के प्रिपरेशन में, तो मेक श्योर यार रिव्यू जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल है हमारा रैंकर्स फाउंडेशन, आप टेलीग्राम ऐप पर सर्च करिएगा @रैंकर्स फाउंडेशन, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दोनों ही चीजें आप ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, तो अगर मैं आज सब्जेक्ट की बात करूं तो आपके एनटीएससी में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं। एक तो आपका अलग से मेंटल एबिलिटी होता है, मैथ, और दूसरा सेट होता है। सेट में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, पहला मैथ होता है, दूसरा साइंस होता है और तीसरा एसएसटी होता है। तो मैं सबसे पहले आपको इंडिविजुअल किस किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी किताबें लेनी चाहिए वो पहले बताऊंगा, फिर कलेक्टिवली कौन सी किताब लेनी चाहिए वो भी बताऊंगा। चलिए, मेंटल एबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो मेंटल एबिलिटी का सबसे बढ़िया किताब जो कहा जाता है, थोड़ा मोटा होता है, ये अलग अलग कंपटीशन गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी यूज होता है, लेकिन इस किताब से बेहतर आपको कोई भी किताब मार्केट में नहीं मिलेगी। ये है मॉडर्न अप्रोच टू द वर्बल एंड नॉन वर्बल, किसकी, RS अग्रवाल की, ठीक है। तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है तब। ये आपकी इच्छा पर है। अगर जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है कि नहीं मुझे मैथ बहुत बढ़िया समझ में आता है, मैं खूब सारा प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मुझे 500, 400, 600, 800 क्वेश्चन लगाने हैं, तो इस किताब में आपको इतने क्वेश्चन मिलेंगे कि आप कभी उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो जिसकी इच्छा होगी, अगर वो मैथ को मास्टर करना चाहता है तो वो इसका ले सकता है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन उसके पास होगा, दिशा की भी मैथ आप परचेज कर सकते हो। दिशा पब्लिकेशन की भी मैथ की किताब आती है, वो भी आप इंडिविजुअल परचेज कर सकते हैं, वो आपको इससे सस्ती मिल जाएगी, ठीक है। इसमें इसकी अपेक्षा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम मिलेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो बात होगी मेंटल एबिलिटी की। मेंटल एबिलिटी के अलावा इसके अलावा कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। जो बच्चे बुक परचेज नहीं करना चाहते हैं, आप कोशिश करिएगा कि आप डीपीपी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्पार्क बैच में उसको लगाते चलिएगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में मैं आपको अलग अलग रिकमेंडेशन दूंगा, बहुत सारी चीजें दूंगा। सबसे पहले आप मैथमेटिक्स में, आपको पता है कि आप एनसीईआरटी लगाते होगे ताकि आपका बोर्ड्स कभी भी खराब ना हो। एनसीईआरटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं, इसलिए मैं कहता हूं बच्चों से कि आप RS अग्रवाल लगाइए। स्पेलिंग देख लीजिएगा, RS अग्रवाल का आपको एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज दोनों लगाना है, ठीक है। और अगर आप RS अग्रवाल के अलावा RD शर्मा यूज करना चाहते हैं, या तो RS या तो RD, ठीक है, कोई एक। अगर आप RD शर्मा यूज करते हैं तो इसके केवल अगर आप एग्जाम्पल भी लगा रहे हैं तो भी इतने इनफ क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल से भी आपका काम हो जाएगा। और लास्ट में ऑप्शनल वाले क्वेश्चन भी लगा लीजिएगा। तो या तो ये आप लगा लीजिए, ठीक है। अगर आप इतना कर जाते हो तो आप एनटीएससी लेवल और अपना प्री फाउंडेशन लेवल आराम से बेस मजबूत कर लेते हो। लेकिन कोई बच्चा कहता है नहीं भैया मुझे और एडवांस जाना है, मुझे IUQM वगैरह की भी तैयारी करनी है, तो पियर्सन की मैथमेटिक्स लगा सकता है, क्लास 9th और क्लास 10th का। इसमें वही चैप्टर्स लगाइएगा जो आपसे रिलेटेड हो। कुछ चैप्टर ICSE बोर्ड से रिलेटेड है, जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह की चीजें, और कुछ आपके अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। उन चैप्टर्स को आपको नहीं करना है, उन्हीं चैप्टर्स को करिएगा जो 9th और 10th के CBSE बोर्ड के सिलेबस के होते हैं। वही चैप्टर आपको बाद में यूज होते हैं। तो जो बच्चे अपने आप को एडवांस लेवल पर तैयार करना चाहते हैं वो पियर्सन की बुक परचेज कर सकते हैं। इट्स ऑन यू, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया मैथमेटिक्स का काम। अब बात करते हैं यार साइंस में। साइंस में बहुत सारी बुक रिकमेंडेशन करने वाला हूं मैं। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज योर एनसीईआरटी। मैथ्स की एनसीईआरटी उतनी इंपॉर्टेंट भले से ना हो कंपटीशन के लिए, लेकिन साइंस की एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइन बाय लाइन आपको पढ़ते हुए चलना है, उसकी एक्सरसाइज, उसके इंटेक्स क्वेश्चन, उसका एग्जाम्पल, सब कुछ करना है आपको। यानी एनसीईआरटी आपको 9th और 10th की जरूर करनी है। इसके बाद आप कोई भी बुक परचेज करके कर सकते हो। जैसे HC वर्मा कहा जाता है कि भाई 11th और 12th के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप जेईई वाले बच्चों से पूछेंगे तो वो सबसे पहला यही फिजिक्स में रिकमेंडेशन आता है, HC वर्मा,
ठीक है। एस.सी. वर्मा सर की ये किताब है, 9th और 10th के लिए भी बनाई गई है, इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो जो भी बच्चे और बढ़िया फाउंडेशन करना चाहते हैं वो क्लास 9 10th की एस.सी. वर्मा परचेज कर सकते हैं। सारी बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप अपने आप को और एडवांस लेवल पर, जैसे मैंने मैथ्स में बोला उसी प्रकार से अगर आप अपने आप को और एडवांस लेवल पर तैयार करना चाहते हैं तो आप पियर्सन की भी 9th और 10th की किताब साइंस की ले सकते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अलग अलग मिलती है। जैसे फिजिक्स का पियर्सन अलग आता है 9th का, फिजिक्स का पियर्सन 10th का अलग आता है। इसी प्रकार से केमिस्ट्री का भी आएगा, केमिस्ट्री का पियर्सन अलग आएगा और केमिस्ट्री का 9th का पियर्सन अलग आएगा। इसी प्रकार से बायो का भी पियर्सन केमिस्ट्री का अलग आएगा और ये अलग आएगा। तो जो भी बच्चे इन फ्यूचर जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, वो अपने आप को एडवांस लेवल पर तैयार करने की सोच रहे हैं, उन्हें जरूर पियर्सन लगाना चाहिए यार। वो अपने आप को अगर अपर एज पर रखना चाहते हैं, जो बच्चे कहते हैं ना मेरे को टॉपर, मेरे को टॉप रैंक लेकर आनी है, मेरे को टॉप 100 में आना है, मेरे को टॉप 1000 में आना है, तो वो अभी से मेहनत करना शुरू कर दो भाई, ठीक है। क्योंकि 1-2 साल में नहीं होगा, आपको 3-4 साल रगड़ना पड़ेगा और रगड़ने के लिए आपके पास किताबें बहुत है, ठीक है। तो आप पियर्सन यूज कर सकते हो। जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो एनसीईआरटी प्लस पियर्सन की बायोलॉजी जरूर ट्राई करें, ठीक है। तो ये है आपका पूरा का पूरा बुक रिकमेंडेशन फॉर द साइंस। हमने कहां तक कर लिया, मैथ कर लिया और साइंस कर लिया। इसके अलावा मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे एप्लीकेशन पर बहुत सारी चीजें आज समय समय पर आती रहती हैं। इस समय फिलहाल आपके लिए, आप कभी भी हमारा एप्लीकेशन खोलते हो 2024 बैच के लिए स्पार्क बैच आपको मिल रहा होगा। स्पार्क बैच क्या है? ये जेईई और नीट की प्री फाउंडेशन, साथ ही साथ एनटीएससी 2024 को टारगेट करते हुए हमने एक बैच फॉर्म किया है। इस बैच में हम कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द ऑल 5 सब्जेक्ट्स, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड द मेंटल एबिलिटी, नॉट फॉर द सोशल साइंस। सभी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी। इस बैच में आप कभी भी इनरोल कर सकते हो, बिकॉज ये रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, लाइव नहीं है, तो आपके पास वीडियोस का कलेक्शन होगा। आप जब भी इनरोल करते हो तब से आप देखना शुरू कर सकते हो, ठीक है। सभी क्लासेस की ड्यूरेशन, सभी वीडियोस की ड्यूरेशन 45 से 60 मिनट की होगी। पीडीएफ नोट्स आपको हर क्लास का मिल जाएगा उसी ऐप में। डेडिकेटेड डाउट सेशन भी होंगे, आपके जो भी डाउट आते हैं टीचर्स आपको पर्सनली, जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो आपको बताएंगे। जूम सेशन फॉर द पर्सनल मेंटरशिप भी होता है। जो बच्चे स्टार्टिंग में ज्वाइन कर रहे हैं, जो बच्चे 1 जून के आसपास ज्वाइन किए हैं, और जो एक हमारा नेक्स्ट मेंटरशिप 2 स्टार्ट हो रहा है, जो भी बच्चे मेंटरशिप 2 में एनरोल होना चाहते हैं भाई, वो अपना 19 जून से अपना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मेंटरशिप 3 शायद ही आए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बैचेस नहीं बनाने हैं मेंटरशिप के। इसके बाद केवल और केवल रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक। उसके बाद डीपीपी भी मिलेगी आपको हर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, ठीक है। तो कंप्लीट फाउंडेशन आपका कराया जा रहा होगा और प्रॉपरली आपको चीज़ें मिल रही होंगी। कैसे बैच में एनरोल करना है? बैच आपको हमारे एप्लीकेशन रैंकर्स एनटीएससी पर मिलेगा, वहां आपने इंस्टॉल कर रखा होगा। वहां जाएंगे, स्पार्क बैच मिलेगा, आपको पहले रजिस्टर करना है। एज ए स्टूडेंट रजिस्टर करिएगा। रजिस्टर करने के बाद आपको इंटरफेस इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पर 3999 है अभी इसकी प्राइसिंग जो है वो, एक कूपन कोड अवेलेबल है, तो उसकी प्राइसिंग जो हो जाएगी वो घटकर कितनी हो जाएगी? 3499। तो जो भी बच्चे कूपन कोड एनटीएससी 24 यूज करते हैं उन्हें 500 का ऑफ मिलेगा और वो इस बैच में एज सून एज पॉसिबल एनरोल कर सकते हैं। पेमेंट के लिए आप किसी भी अपने आसपास या पेरेंट्स का यूपीआई नंबर, कार्ड से, यूपीआई से, नेट बैंकिंग, वैलेट से, जैसे आप पेमेंट करना चाहें पेमेंट कर सकते हैं। इस कूपन कोड को यूज कर लीजिएगा। ये जब तक वैलिड होता है, 19 जून वाले बैच के लिए, बच्चों के लिए ये वैलिड है। तो जो भी बच्चे 19 जून से मेंटरशिप के साथ रिकॉर्डेड वीडियोज और टेस्ट को देना चाहते हैं, मेक श्योर और इसमें ज्वाइन कर लें। अच्छा, इसमें टेस्ट भी इंक्लूड है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्रॉपर हमने प्लान करके सारी चीजें प्रोवाइड कर रखी हैं। 1 जून से वीडियोज आना शुरू कर दे। जो बच्चे लेट ज्वाइन करें उन्हें, उनका क्या होगा? आपके पास वीडियोज अवेलेबल है, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली उसको देखना शुरू कर सकते हैं। आपको पूरा का पूरा 9th प्लस 10th का कंटेंट मिलेगा इसमें, और वो भी प्री फाउंडेशन लेवल का, ठीक है। क्लियर हो गया सबको ये बात स्पार्क बैच के बारे में, एनरोलमेंट के बारे में? चलिए अब मैं बात कर लेता हूं यार, साइंस में एक और किताब होती है, जैसे दिशा की साइंस की। अगर आप केवल और केवल एक किताब लेना चाहते हैं कि भैया हमें एक ही किताब लेनी है और कंप्लीटली ओरिएंटेड हो एनटीएससी की, तो आप साइंस के लिए दिशा की पब्लिकेशन की परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाती है मार्केट में, देख सकते हैं आप। अब मैं बात करता हूं यार सोशल साइंस की। ये बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स चीज होती है कि भैया सोशल के लिए क्या कोई किताब लें। सोशल के लिए आप एनसीईआरटी अपनी प्रॉपर करो, स्टेट बोर्ड हो तो स्टेट बोर्ड करो, और अगर लास्ट टाइम में पहुंचोगे तो रिवीजन के लिए आप लुसेंट को यूज करोगे। बहुत लास्ट टाइम में, एकदम आखिरी में रिवीजन के लिए आप लुसेंट यूज करोगे। स्टार्टिंग में आपको अपनी एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड करनी है, किसी के वीडियोस से आपको चैप्टर को समझना है, एनसीईआरटी को प्रॉपर करनी है। और अगर आप किताब खरीदना चाहते हो तो दिशा पब्लिकेशन की भी सोशल साइंस आती है, दिशा पब्लिकेशन की, ये आप परचेज कर सकते हो, ठीक है।
ये आपको मिल सकती है, ठीक है। इसकी भी सॉफ्ट कॉपी मार्केट में मिल जाती है, आप गूगल पर सर्च करिएगा या किसी से अगर मिल जाए आपको तो आपका काम हो जाएगा। तो दैट इज फॉर द सोशल साइंस। एंड इन लास्ट आई वांट टू से कि अगर आप चाहते हो कि केवल एक सिंगल किताब खरीदे, मेरा सारा का सारा काम हो जाए, तो उस किताब की रिकमेंडेशन मैं कहता हूं दिशा की कंप्लीट गाइड, ठीक है। दिशा की मेगा स्टडी गाइड एक आती है। मेगा स्टडी गाइड में आपको मैथ भी मिलेगा, मैथ भी मिलेगा, फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा, बायोलॉजी भी मिलेगा और सोशल साइंस भी मिलेगा। यानी अगर आप एक किताब परचेज कर लेते हो तो आपका सारा का सारा काम हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, यही मेरी तरफ से बुक रिकमेंडेशन थी। आप में से कोई बच्चा लिंक से बुक परचेज करना चाहता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बुक की लिंक आप पे क्लिक करोगे, जो आपको बुक परचेज करनी है वहां से जाकर परचेज कर सकते हो। दैट्स ऑल। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया तो मेक श्योर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा। धन्यवाद।